तो स्टार्ट करते हैं मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं? सबसे पहले बात करेंगे मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप इसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि किसमें पार्ट लेते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, इन्हें बोला जाता है मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, ठीक, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, समझ रहे हो? ये सारे चीज के मेटाबॉलिज्म में, इनके मेटाबॉलिज्म में, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में जो बायोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट लेते हैं भाई, जो बायोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स का मीनिंग क्या होता है आप समझो, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बायोमोलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। So biomolecules which take part in metabolic activities. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो किसमें पार्ट लेते हैं भाई? ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि which take part in, किसमें पार्ट लेते हैं भाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, मतलब इसे समझे ना, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि किसमें टेक पार्ट करते हैं? टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। इन्हें बोला जाता है मेटाबोलाइट्स। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि देखो, ठीक है, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझे? तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि किसमें पार्ट लेते हैं भाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, इन्हें बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। जैसे कि आप लाइक देख सकते हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आपके प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं, जितने भी बॉडी में हम लोग के मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो जिसमें जो बायोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है ना? अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। कितने टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं? तो मेन हम लोग के इसमें 2 टाइप के क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। सो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। सो मेन हम लोग के 2 टाइप्स के होते हैं मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
सेकेंड जो हम लोग का होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। सो दो टाइप के क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड हम लोग का जो सेकंड है इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि नॉर्मल इनका क्या होता है भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल होता है, इनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इनका नॉर्मल रोल, ये आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, समझे। तो इनका रोल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल किसमें होता है देखो, तो प्ले रोल इन, ये किसमें रोल प्ले करते हैं भाई, तो हम लोग का ये प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो किसमें रोल प्ले करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। तो प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ये इनका रोल होता है। ठीक है, इनका रोल किसमें होता है, तो इनका रोल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है। क्लियर है। तो इनका रोल किसमें होता है भाई, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसमें रोल प्ले करते हैं, तो ये हम लोग के रोल प्ले करते हैं किसमें, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है। ठीक है, तो इनका रोल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है, समझे ना। ठीक है, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल, सिंपल शुगर, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग का ये कुछ क्या है भाई, ठीक है, कुछ एग्जांपल है किसके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इनका फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लियर है, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, इन्हें हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जिनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी तक देखो हमको यह पता, इनका जो रोल है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल आइडेंटिफिएबल, इसके हम लोग रोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका रोल नोन है, हमको पता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल है, इनका रोल हमको आइडेंटिफाइड है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो रोल है अनआइडेंटिफाइबल, मतलब इसका रोल अभी तक प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि एक्चुअल में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ये आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होते हैं भाई, ये यूजफुल होते हैं
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझे? तो ये आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। तो नो रोल इन नॉर्मल, ठीक है, नो रोल इन, ये आपके रोल प्ले नहीं करते किसमें, ठीक है, ये आपके रोल प्ले नहीं करते किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। नो रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो नो रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लियर है। लेकिन इनका रोल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल होता है किसमें भाई, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इसका रोल होता है जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका रोल होता है, ठीक है। समझे? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल किसमें होता है भाई, इसका, इनका रोल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता, इसका प्रॉपर फंक्शन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। लेकिन आप मान सकते हो कि अगर इसका फंक्शन, ठीक है, अगर इनका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इनका जो मेन फंक्शन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो मेन फंक्शन है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। इनका मेन फंक्शन किसमें होता है भाई, इनका जो मेन फंक्शन है ये प्रोटेक्शन में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेन फंक्शन किसमें होता है भाई, इनका जो मेन फंक्शन है ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेन फंक्शन किसमें है, इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। कुछ आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये मेटाबोलाइट्स के एक्चुअल में मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं समझ आया आपको, कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, इन्हें हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये आपके क्या होते हैं भाई, पार्ट लेते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे ग्लूकोज, सिंपल शुगर, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, सारे टाइप के आपके मेटाबॉलिज्म जो कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। टू टाइप के होते हैं मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये अपने रोल प्ले करते हैं किसमें भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये रोल प्ले करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक। इनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका रोल होता है जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में प्राइमरी मेटाबोलाइट का रोल होता है जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल है सिंपल शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जिनका रोल नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में ये इनका रोल आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका कोई भी रोल नहीं होता किसमें भाई, इनका कोई भी रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं होता, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का किसी भी प्रकार का रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका किसी भी टाइप का रोल नहीं होता, ठीक है। तो इनका रोल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं होता, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। इनका जो मेन फंक्शन है जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन। कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, इससे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग अब
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम, ठीक है, देखो कौन कौन से आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम लोग का सबसे पहले आता है जिसे बोलते हैं एल्केलॉइड। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एल्केलॉइड। देखो एल्केलॉइड, सो एल्केलॉइड में हम लोग क्या आते हैं भाई, मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, इसमें हम लोग का आता है मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है। क्लियर है, तो इसमें हम लोग का आता है एल्केलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडीन किस में आता है हम लोग के, इसमें एल्केलॉइड में आता है मॉर्फिन एंड कोडीन। क्लियर। सेकेंड हम लोग का एग्जांपल है पिगमेंट्स। कैरोटिनॉइड, और इसमें आते हैं एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, दो पिगमेंट आपको पता होना चाहिए, एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, सो पिगमेंट में आता है हम लोग के कैरोटिनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन। ठीक, एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, पिगमेंट, ये हम लोग के पिगमेंट हो गए। फिर हम लोग क्या आता है इसमें, टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड, सो टार्पिनॉइड में आते हैं हम लोग के मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स। मोनोटार्पिन्स, टार्पिन्स, मोनोटार्पिन्स एंड हम लोग किस में आते हैं, डाइटार्पिन्स। ठीक है, सो टार्पिनॉइड में हम लोग क्या आते हैं, मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स इसमें आता है। ठीक है, सो टार्पिनॉइड में मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स आते हैं। फिर हम लोग का इसका एग्जांपल है जिसे बोलता है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल, ठीक है, इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में हम लोग के इसमें आते हैं, देखो लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, तो इसेंशियल ऑयल में हम लोग क्या आता है इसमें, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, लेमन ग्लास, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या आता है, लेमन ग्रास ऑयल। क्लियर है, इसेंशियल ऑयल में हम लोग का आता है लेमन ग्रास ऑयल। फिर हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल है जिसे बोलते हैं लैक्टिन। लैक्टिन में हम लोग क्या आते हैं, कॉनकेवलिन ए। ठीक है, कॉनकेनावलिन ए। क्लियर है, सो कॉनकेनावलिन ए इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं कॉनकेनावलिन ए। ठीक है, तो लैक्टिन, लैक्टिन में हम लोग क्या आते हैं, कॉनकेनावलिन ए। इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो लैक्टिन में हम लोग के क्या आते हैं भाई, सो लैक्टिन में हम लोग क्या आते हैं, कॉनकेनावलिन ए। ठीक है, सो कॉनकेनावलिन ए किस में आता है, हम लोग के लैक्टिन में आते हैं। फिर हम लोग क्या आते हैं, टॉक्सिन। मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ठीक है, टॉक्सिन। टॉक्सिन में हम लोग क्या आते हैं, एब्रिन एंड रिचिन। एब्रिन एंड रिचिन।
ये हम लोग के टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। ड्रग्स, ड्रग में बात करें तो इसमें हम आते हैं विनब्लास्टिंग, एंड करक्यूमिन। तो ये हम लोग के सारे एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। एक बार में याद नहीं होगा भाई आपको भी, ठीक है। रिवाइज करो बार बार इसको, और इसको प्रैक्टिस करो कॉपी में लिख के, तभी आपको इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ये मत सोचना कि याद है तो नहीं, आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको आपके माइंड में ये हो जाए, अच्छे से आप पता हो जाए इसको, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्केलॉइड। एल्केलॉइड में हम लोग क्या आते हैं, मॉर्फिन एंड कोडिन। पहला मेटाबोलाइट से एल्केलॉइड। एल्केलॉइड में हम लोग क्या आते हैं, मॉर्फिन एंड कोडिन। सेकेंड है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में बात करेंगे तो कैरोटीनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन। कैरोटीनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड में मोनोटार्पिन्स, डाइटार्पिन्स। इसेंशियल ऑयल में बात करेंगे लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग लैक्टिन। सो लैक्टिन में पढ़ते हैं हम लोग है कॉन्केनावलिन ए। फिर बात करेंगे टॉक्सिन। टॉक्सिन में एवरिन एंड रिचिन। एंड ड्रग्स में बात करेंगे विनब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन। तो हम लोग के ये सारे के सारे क्या हैं भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझे। हम लोग के ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और लास्ट आपको पता होना चाहिए पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। पॉलीमेरिक सब्सटेंस। सो पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। रबड़, गम एंड सेलुलोज, ठीक है। तो रबर, गम एंड सेलुलोज, ये हम लोग के क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। कौन कौन से हैं, देखो पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबड़, गम एंड सेलुलोज, ठीक है। सो रबड़, गम एंड सेलुलोज किस में आते हैं भाई, हम लोग के किस में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी क्या होता है, ये भी हम लोग का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, ठीक है। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। इसमें हम लोग कहते हैं रबर, गम एंड सेलुलोज। तो ये हम लोग के सारे एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए किसके भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। हम लोग ने सारे एग्जांपल को डिस्कस किए कि एक्चुअल में कौन कौन से एग्जाम्पल जो हम लोग के एनसीईआरटी में मेंशन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, बनता ही है, बन सकता नहीं, आ चुका है, ठीक है। आप PYQ लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हाँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिन से आया क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ से मैच दी फ्लोइंग इनकरेक्ट या करेक्ट ऑप्शन आपका आ सकता है। तो इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसमें पार्ट लेते हैं भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका रोल होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है किसका, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नॉर्मल ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका रोल नहीं होता, ठीक है। इनका रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं होता, ये आपके नॉर्मल प्रोटेक्शन का काम करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर है। उसके बाद कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए किसके भाई,
ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल को फिर हमने इसको डिस्कस किया। इसी के साथ हम लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो मिलता है फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।